दोस्तों आज होने वाला है एडवोकेट अंजलि अवस्थी में बिग ड्रामा। पद्मा को करने वाला है किडनैप युवराज सिंह ठाकुर। तो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि चाचू चाची को आवाज लगाता है और कहता है कि कहाँ जा रही हो। तो कि चाची के साथ सानिया भी होती है और वो कहती है कि चाचू जी, हम तो तैयारियां कर रहे थे, कहीं शुभ मुहूर्त निकल ना जाए। तो चाचू कहता है, यहाँ कौन सा शुभ मुहूर्त चल रहा है, यहाँ तो सब कुछ अशुभ ही हो रहा है और महक की जिंदगी में भी बहुत सारा अशुभ काम होने वाला है अब। चाचू कहते हैं कि उसी कुंडली में राहु केतु और शनि सब साथ में कदम रखने वाले हैं। चाची जी कहती हैं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो चाचू जी कहते हैं कि अवैधता, तुम्हें नहीं पता कि महक की ज़िंदगी में कितना बड़ा तूफ़ान आएगा। तुमको भी सारा कुछ पता है लेकिन तुम चुप हो उस राघव सिंह राजपूत की वज़ह से। वो इंसान तो ऐसा है, वो किसी पैसे के लिए किसी भी राह पर चल सकता है। वो वेदिता को कहता है कि तुम अपने दिमाग से काम लो, उसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तो दोस्तों तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है राघव सिंह राजपूत की और वो कहता है कि गौरव, मेरी गैर हाजिरी में मेरी बुराई कर रहे हो। तो राघव कहता है कि क्या तुम्हें यही सारी शिक्षा मिली है इस घर में रहकर? अगर तुमने मेरे बारे में बात करनी है तो मेरे सामने करो, मेरी पीठ पीछे नहीं। तो दोस्तों तभी वहां पर चाचा जी शुरू हो जाते हैं और कहते हैं, तुम तो कुछ भी करोगे पैसे की वजह से। ये आप क्या क्या खेल खेल रहे हो अपनी लड़की के साथ? महक की जिंदगी का सवाल है, आप ऐसा मत कीजिए। तो दोस्तों तभी वहाँ पर गिनती की राजपूत की एंट्री हो जाती है और कहती है कि पापा कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं चाचू, पापा ने कोई खेल नहीं खेला है आपके साथ, इन सब की जिम्मेदारी मेरी है। तो गिन्नी सिंह राजपूत कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए चाचू। तो तभी चाचू जी बोलते हैं और वो कहते हैं कि एक लाचार लड़की की आप एक तरह से बलि ही दे रहे हो, ये आप उसकी जिंदगी से खिलवाड़ बहुत बड़ा कर रहे हो। तो उससे साजू जी कहते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा जहां पर हम सब के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बच पाएगा। अभी भी वक्त है भैया, बस एक बार बोल दीजिए ना कि अंजलि अवस्थी तुम सही कह रही हो, वो लड़का जो युवराज है वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है। तो राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि अपनी जुबान को लगाम दो और मेरे साथ बदतमीजी मत करो। और तो तुम्हें मेरी पावर में कोई शक है क्या? पुलिस ही मेरे नीचे चलती है। तो राघव सिंह राजपूत कहता है कि वो एडवोकेट अंजलि अवस्थी, वो बस्ती में रहने वाली, वो ही शादी में सारा काम कर रही है। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी से इसे शादी करवा के ही रहूंगा। और उसने मेरी बात मानी भी है और जैसे मैंने काम करने को कहा है वैसे उसने किया भी है। तो राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि वो एडवोकेट अंजलि अवस्थी भी अच्छी तरह से समझ चुकी है कि हर बार जीत तो मेरी ही होगी, उसकी जीत कभी नहीं होने वाली, चाहे वो घर में हो और चाहे वो कोर्ट के अंदर। तो दोस्तों तभी राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि निवेदा चलो शादी की तैयारियां करते हैं। तो वहीं पर गौरव कहता है कि जीते जी मैं ये शादी नहीं दे होने दे सकता। जिस शादी में क्रिमिनल की शादी मेरी बेटी के साथ हो रही है, मैं उसको कभी देखने के दूर की बात है, मैं उसको होने ही नहीं दूंगा। पीछे से किन्नी सिंह राजपूत बोलती है कि जो होना था वो हो चुका है, अब बार बार उस बात को घसीटिए मत, जो होना था वो हो चुका है। तो गिनी सिंह राजपूत कहती है कि मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जिसको कुछ पता ही नहीं है। अब वो बड़ी हो चुकी है, वो अपना डिसीजन खुद ले रही है और वो अपनी मर्जी से उसके साथ शादी करवा रही है। तो गौरव कहता है कि ओहो, अब समझा मैं। तो इसलिए ही तुमने मीडिया वालों को बुलाया है जिससे तुम एक शादी को सर्कस बना सको। गिनी सिंह राजपूत वहां की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो गौरव जी कहते हैं कि ये एडवोकेट अंजलि ओवस सर्कस की कोई जोकर नहीं है, वो तो रिंग मास्टर है, सर्कस की रिंग मास्टर। और गिनी सिंह राजपूत देखती ही रह जाती है। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी को। वो अपनी माँ के पास होती है और आसपास ढूंढती होती है और माँ को पूछती है कि पद्मा कहाँ पर है माँ। तो माँ कहती है कि पद्मा अंदर है। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि घबराने की जरूरत नहीं है, अब सारा कुछ मेरे अंडर हो चुका है। तो दोस्तों एडवोकेट अंजलि अवस्थी अपनी माँ को कहती है कि माँ आप चिंता मत कीजिए, कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरे हाथ, जो मेरे दो हाथ है ना, जो वो गुंडों को पीटने के लिए बेताब है। तो दोस्तों तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी की माँ कहती हैं कि शादी की रस्में भी स्टार्ट होने वाली होगी, तो तुम देर हो कर दोगी। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है, माँ कोई बात नहीं, मैं जल्दी से सारा काम निपटा दूंगी। तो आगे हम देखते हैं प्रकाश फोन लगाता है युवराज सिंह को। तो दोस्तों युवराज सिंह ठाकुर प्रकाश को कहता है कि जैसी जो तुमने काम अपनी बीवी के साथ किया था वही काम पद्मा को कर दो, जला दो उसको।
तो प्रकाश नहीं मान रहा होता और वो घबरा रहा होता है और कहता है कि मेरे हाथ काँप रहे हैं। तो युवराज सिंह कहता है कि जब तुमने अपनी बीवी को मारा तब तो तुम्हें कुछ नहीं हुआ, अब तुम्हें बड़ी दया आ रही है। तो तभी पीछे से निवेदा आती है और कहती है कि युवराज तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से जल्दी चलो, सारी रस्में शुरू होने वाली हैं। तो तभी निवेदा वहाँ से जा रही होती है और युवराज सिंह ठाकुर कहता है कि जो तुमको कहा है वो जल्दी कर दो। तो वो सारी बात निवेदा सुन रही होती है और वो कह रही होती है कि तुम किससे बात कर रहे हो? तो युवराज कहता है कि ये मैं डेकोरेटर से बात कर रहा हूँ। तो नवेदा को बताता है कि चाची जी मैं उसको बता रहा था कि जब महक ने घर प्रवेश करवाएँगे तो कैसे-कैसे तैयारियाँ करवानी है, मैं सारी बात उसको बता रहा था। तो नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी और उसकी माँ अंदर जा रही होती हैं। तो दोस्तों, तो हमें देखने को मिलता है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी की माँ उससे पूछती है कि क्या जो तुमसे दस्तखत करवाने वाले हैं युवराज ठाकुर और प्रकाश, क्या तुम उस पर दस्तखत करने वाले ही हो? तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहूँगी। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी और उसकी माँ प्रकाश की बातें सुन लेती हैं और वो उसकी माँ एडवोकेट अंजलि अवस्थी से पूछ रही होती है कि ये प्रकाश से बात कौन कर रहा था? तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी बताती है कि माँ वो युवराज जी से बात कर रहा होगा। तो उसकी माँ पूछती है कि तुम्हें तो पता ही है कि वो विटनेस के तौर पर दस्तखत करवाने वाले हैं। तो एडवोकेट अंजलि हंसी कहती है कि हाँ माँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल होने वाला है, यही तो एक राज है सबसे बड़ा। एडवोकेट अंजलि हंसी कहती है ये सबसे बड़ा राज है कि मैं साइन वहां पर करूंगी या फिर नहीं। तो उधर प्रकाश पद्मा को ब्लैकमेल कर रहा होता है और हमें देखने को मिलता है वो अपने पिस्टल से उसको डरा रहा होता है। तो वो जोर जोर से कह रही होती है कि मुझे जाने दो जाने दो। तभी वहां पर एडवोकेट अंजलि अवस्थी की एंट्री हो रही होती है और तो एक गुंडा उसे देख लेता है। तो तभी प्रकाश गोली चलाने ही वाला होता है तो तभी वहां पर उसकी एंट्री हो जाती है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी वहां से टायर उठाती है और उसके हाथ पर मारती है जिससे उसका पिस्टल नीचे गिर जाता है। तो तभी वहां पर धमाकेदार एंट्री होती है गाइस एडवोकेट अंजलि अवस्थी की। तो अगले ही पल हमें देखने को मिलता है कि राघव सिंह राजपूत शादी की तैयारियों में व्यस्त होता है। तो वहां पर सारी तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होती हैं और चंद्रभान जी वहां पर भी आए होते हैं और सारी फैमिलीज वहां पर पहुंची होती हैं और वो पीछे की बात याद करता है राघव सिंह राजपूत और सोचता है कि क्या-क्या गौरव कह रहा था कि ये बातें सच ना हो जाएँ जो वो कह रहा था। मैं सारा कुछ ठीक भी कर रहा हूँ ना, मेरी काबिलियत पर कोई दाग तो नहीं ना पड़ेगा। वो सारी बातें पुरानी सोच रहा होता है, जो महक ने और गौरव ने उसको कही होती हैं। तभी वहाँ परेशानी की एंट्री हो जाती है और वो कहती है कि बड़े पापा मीडिया वाले आ चुके हैं। तो एडवोकेट एडवोकेट राघव सिंह राजपूत कहता है कि अंजलि कहाँ पर है? तो चंद्रभान सिंह भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि अंजलि कहाँ पर है? सारे ढूँढ रहे होते हैं अंजलि एडवोकेट को। तो एडवोकेट अंजलि वस्ती तो आपको पता ही है प्रकाश से लड़ने में व्यस्त होती है। तो तभी वो गुंडों की जमकर धुलाई करती है और पंच पे पंच दे रही होती है गुंडों को। तो ये सारा सीन पद्मा भी बैठकर देख रही होती है। पद्मा बहुत ही ज़्यादा गाइस डरी होती है। तो अभी तभी गुंडे पे गुंडे आ रहे होते हैं। तो आपको तो पता ही है एडवोकेट अंजलि अवस्थी उनको कैसे पीट रही होती है। तो दोस्तों ऐसे ही उनको उठा-उठा कर पटक-पटक कर मार रही होती है और पीछे खड़ा प्रकाश ये सारे सीन देख रहा होता है। तो गाइस पीछे एक बड़ा जोरदार सा सॉन्ग चल रहा होता है। तो तभी हमें अगले पल हमें देखने को मिलता है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी वहाँ पर डंडा उठाती है और प्रकाश के धुलाई करनी शुरू कर देती है और तभी प्रकाश को मार देती है और जल्दी से रस्से खोलती है पद्मा के हाथों के और जल्दी से वहां से उसको भगा लेकर सीधा राघव हाउस में पहुंच जाती है। तो दोस्तों कल ना बहुत बड़ा धमाके होने वाला होता है। तो यहीं आज का एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों कल हमें देखने को मिलेगा कि पद्मा राजपूत हाउस में पहुंच जाएगी और वहां पर जाकर एक लेटर लेके आएगी जिसमें लिखा होता है कि पद्मा एक बच्चे की माँ बनने वाली होती है। तो वो लेटर वो पकड़ाती है सीधा महक को। तो महक वो लेटर पढ़कर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और युवराज के तमाचा जड़ देती है और फिर दोबारा उससे बातें करती है और एक फिर तमाचा जड़ जाती है। तो दोस्तों यही एपिसोड होने वाला है कल का। देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब को जरूर कर ले। तो गाइस बाय बाय।